जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किट रांची में स्वागत करता हूं। और आज के इस विशेष सत्र में हम बात करेंगे कि 14th जो जेपीएससी है, राइट, इस जेपीएससी की अगर आप अब तैयारी करना चाह रहे हैं तो पहले भी हमने 14th जेपीएससी के संदर्भ में आपके साथ इंटरेक्शन किया था। और इस इंटरेक्शन के अंतर्गत हमने ये देखा कि बहुत लंबे समय तक हम लोग वेट किए जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में, और अब जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो ही गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो होली के बाद जो है पूरी प्रक्रिया जो है स्मूथली आगे की ओर बढ़ेगी। और इस संदर्भ में जो लोग अब जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है 14th जेपीएससी। और देखिए 14th जेपीएससी जो है, इसमें आप अगर एक सीट चाहते हैं कि हमारा एक सीट सुरक्षित हो जाए तो आपको प्लान्ड वे में तैयारी करनी है। देखिए प्लान्ड वे में जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक जो है आपको सक्सेस नहीं मिले। दूसरा कि जिन लोगों ने 13th जेपीएससी का एग्जाम दिया है ना, जिन्होंने मेंस दिया है, ठीक है, और जिन्होंने सीडीपीओ का मेंस दिया है, ठीक है, तो इन लोगों को भी, यानी 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और ये तीनों ग्रुप को अब तो सारे लोग अलर्ट हो भी गए हैं, लेकिन आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जो है एक नंबर से भी परीक्षा फेल कर जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों पर अगर डिस्कशन किया जाए तो एक तो आपको 19/3 को, है ना, 25 को आप स्टूडेंट सर्किल रांची जो है, उस स्टूडेंट सर्किल रांची, अब तो आप लोग को इस बात की जानकारी पूरी तरह से हो गई होगी कि स्टूडेंट सर्किल रांची जो है जेपीएससी की तैयारी के लिए झारखंड का सबसे क्वालिटेटिव एकेडमी है। इसमें एक हम इन तीनों पर विशेष रूप से फ्री वर्कशॉप कर रहे हैं और उसमें आप सभी का स्वागत है। और देखिए हम इस पे क्या बात करेंगे आपके साथ। तो देखिए प्लान्ड आपको करनी है। प्लान्ड वे में क्या करना है कि आपको पीटी की तैयारी करनी है, फिर मेंस की तैयारी करनी है, और फिर इंटरव्यू, ठीक है। ये तीनों कंबाइंड रूप में आपको करनी है, ठीक है। मतलब एक साथ हमारा फोकस क्या होता है कि सेट द टारगेट, हिट द टारगेट एंड गेट द टारगेट। यानी आपको टारगेट सेट करना है। अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया है तो आप अगर 14 जेपीएससी के बारे में सोच रहे हैं और अभी तक आप डायलेमा में हैं तो आप उस डायलेमा से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप डायलेमा से बाहर नहीं निकलेंगे आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो इस डायलेमा से बाहर निकलने का तरीका क्या है कि आपके पास एक कंबाइंड जानकारी हो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम ऐसा प्रिपरेशन करें जिससे हम निस्संदेह एक ही बार में हम सक्सेस करें। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, और इसमें सीटें अच्छी आ रही है, मैंने पहले भी हमारी वीडियो आप देखे होंगे, तो मैंने आपको कहा था कि 14 जेपीएससी में सीटों की संख्या अच्छी खासी होगी। और आप इस बात को ध्यान से एनालाइज कर लीजिए कि जेपीएससी का जो सिलेबस है पीटी और खास करके मेंस के 4 पेपर जो जीएस के हैं, उसका जब तक क्वालिटेटिव प्रिपरेशन नहीं करेंगे आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात जब की जाती है तो आपको झारखंड में एक ही नाम आता है और वह आता है स्टूडेंट सर्किल। तो हम अपने पूरे
दिल्ली के टीम के साथ और झारखंड के टीम के साथ आपको मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आवश्यकता है कि आप जो है डिवोटी होकर के होली के बाद डू एंड डाई करने के लिए तैयार रहें। और अगर आप डू एंड डाई करने के लिए तैयार हैं तो आप एक सीट जो है 14 जेपीएससी में अवश्य ले लेंगे, राइट। जो लोग 13 जेपीएससी मेंस जिन लोगों ने लिखा है और मेंस लिखा है और आप इंटरव्यू की तैयारी के संदर्भ में आप वेट मत करें, ठीक है। क्योंकि देखिए एक नंबर भी अगर कम रह गया तो आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप इंटरव्यू की तैयारी के संदर्भ में अलर्ट रहें। स्टूडेंट सर्किल रांची के पास जो एक्सपर्ट और टीम है, जिसमें एक तो एकेडमिक ग्रुप हैं जो कि काफी अनुभवी हैं, सभी शिक्षकों के पास मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और दूसरा, हमारे साथ जो जुड़े हुए रिटायर्ड अधिकारी हैं, रिटायर्ड एकेडमिशियन हैं, इनका जो ग्रुप है ये 1-to-1 बायो डेटा एनालिसिस करके 1-to-1 हम काम करते हैं कि आपका अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है और आपको क्या क्या चीज तैयार करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये एनालिसिस, और स्टूडेंट सर्किल में हम लोग ये एनालिसिस एकदम फ्री में आपका कर रहे हैं कि आप आइए अपने बायोडेटा को जमा कीजिए और बायोडेटा को जमा करने के बाद हम आपको अलग से समय देते हैं 1 घंटा 2 घंटा कि आपको इस पे क्या क्या करना है। और आपको जब अपना पर्सनल जो बायोडेटा है तैयार जब कर लिए तो फिर मॉक इंटरव्यू भी आपकी कराई जाती है और सारा चीज सिस्टमेटिक ढंग से कराई जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी बायोडेटा का एनालिसिस स्टूडेंट सर्किल टीम जो है वो करे और पर्सनल आपको फीडबैक दे कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं, तो आप आ सकते हैं और फिर आप इससे लाभ उठा सकते हैं। और इसी तरह का काम जो है सीडीपीओ वाले लोग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तीनों ही चीज के लिए जो लोग भी कंसल्ट करना चाहें, आप ये 19 मार्च से पर्सनली आप हमसे आकर के मिल सकते हैं, पर्सनली भी मिल सकते हैं। और फिर आप जो है हमारे ऑफिस में आकर के बायोडेटा जमा कर सकते हैं, जिसमें फिर हम अपने एक्सपर्ट के साथ जो है उसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके फिर आपको मैसेज दी जाएगी कि आप इस दिन इस टाइम पे आइए। आपके इंटरव्यू के पूरी बेसिक जो है फॉर्मेट जो पर्सनल लेवल पर होगा, ध्यान ये रखना कि इंटरव्यू में 70% पर्सनल आपका बायोडेटा से होती है, जिसको आमतौर पर लोग 1-to-1 एनालिसिस नहीं करते हैं। स्टूडेंट सर्किल रांची ही ऐसा करता है। तो फिर आप उस फीडबैक आपको दे दिया जाएगा, आप प्रिपरेशन करेंगे, रिजल्ट जैसे हो, आपका रिजल्ट हो, आप स्टूडेंट सर्किल से जुड़ जाइए, जहां पर हम करंट अफेयर और अदर कलेक्टिव चीजें क्लास में करते हैं और फिर मॉक इंटरव्यू के माध्यम से आपको डेवलप करते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप आइए 19 मार्च को स्टूडेंट सर्किल रांची। थैंक यू।